भगवते नमः, राम्बिकायै नमः। चलो कौन सूत्र आया? अवे त्रिस्त्रोर घई, ये सूत्र आ गया, ठीक है ना? हाँ। कितने पद है बाबू? अवे इति, अव का अवे बन जाएगा ना, सप्तमी एक वचनांतम त्रिस्त्रो हो, उसका है ना, कहाँ का बन जाएगा? षष्ठी द्विवचनांतम और घई इति प्रथमैक वचनांतम। तो त्रि और स्त्री धातु से क्या होता है? घई प्रत्यय होता है। तो षष्ठी तो कर दी है, तो षष्ठी नहीं ना होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? पंचम्यर्थे षष्ठी है तो षष्ठी ही, लेकिन पंचम्यर्थे षष्ठी है। तो अर्थ करते समय ध्यान रखना, उनके स्थान में नहीं ना करा दे। नहीं। चलो ध्यान रखना, पंचम्यर्थे षष्ठी है। चलो तो कर लिया जाए। अवे सप्तमी, अव उपपद रहते, अव उपपद रहते। कौन धातु है? एक तो त्रि धातु दीर्घ ऋकारांत, और दूसरी स्त्री धातु वो भी दीर्घ ऋकारांत। आयक ने इन दोनों धातुओं से क्या होता है? घई प्रत्यय होता है। आयक नहीं किस अर्थ में होता है भैया? तो कहाँ का है? 3 120। तो वो अनुवृत्ति आ जाएंगे ना, किसकी? कर्णादिकरणयोः हो, उसकी अनुवृत्ति आएगी। तो करण और अधिकरण अर्थ में घई प्रत्यय होता है। लग गया? क्या समझे? कि अव उपपद रहते त्रि और स्त्री धातु से घई प्रत्यय होता है करण और अधिकरण अर्थ में। यही तो कर लिया जाए, क्या दिक्कत है? नहीं समझे? चलो अब देखा जाए, त्रि धातु और स्त्री धातु दोनों दीर्घ ऋकारांत है ना। नीचे लिखा है, टिप्पणी में दिया है कौन कौन अर्थ की कौन है। देखो ये 3 नंबर लिखा है, क्या लिखा है कि अत्र त्रिप्लवन तरणयोः, ये धातु है। पादिगण की परस्मैपदी है। त्रिप्लवन तरणयोः, त्रि धातु है ना। और दूसरी भी देखो, उसके बाजी लिख दिया है, स्त्रिय आच्छादने क्रियादिगण की उभयपदी है। चलो तो बता तो दिए, हो गया काम, क्या चाहिए? चलो चला जाए, बनाया जाए। क्या कर लिया जाए भैया? उदाहरण क्या दे रहे? अवतारः कूपादेः, अवतारः बनाया, क्या बनाया? अवतारः बनाया। तो देखो क्या कर लिया जाए भैया? करण और अधिकरण अर्थ में करना है ना। तो कौन धातु उपसर्ग पूर्वक कौन धातु ली जाए? त्रि धातु ली जाए। कौन कौन की है? वादी परस्मैपदी कह रहे हैं। तब तो क्या बनेगा? त्रि का तरति बनेगा। तो चलो बना लो, विग्रह अपने से कर लो। तरति, अब उपसर्ग जोड़ दो, अवतरति अनेन। अवतरति अनेन मतलब उतरता है जिसके द्वारा, उतरता है जिसके द्वारा। देखो त्रि धातु तो बाबू प्लवन और तरण। प्लवन मतलब कूदना, तरण मतलब तैरना, इसी अर्थ में है ना। उतरना ये अर्थ नहीं ना, लेकिन अब उपसर्ग लग जाएगा तो थोड़ा अर्थ में अंतर हो जाएगा। अवतरति अनेन, चाहे बहुवचन कर लो, अवतरन्ति जनाः अनेन, कि लोग जिसके द्वारा उतरते हैं। आया कि नहीं? किसके द्वारा उतरते हैं? सीढ़ी के द्वारा उतरते हैं। सीढ़ी नहीं रहेगी तो घुस जाएंगे उसी में। आया कि नहीं आया? सीधे तो सीढ़ी आदि के द्वारा उतरते हैं। तो अवतरन्ति अनेन विग्रह कर लोगे कि उतरा जाता है जिसके द्वारा। तो अव उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से घई प्रत्यय कर लिया जाए। चलो तो घई प्रत्यय कर लो भैया। हाँ तो घई प्रत्यय करो। घई में बाबू घया भी तो क्या रहेगा? तो क्या स्थिति बनेगी? अव त्रि ये बन जाएगा। घई तो बाबू ईट है। ईट है तो कौन सा तो लग जाएगा? से वृद्धि कर लेंगे, वृद्धि आर हो जाएगी। अवतार मिला दो, अवतार हो गया। और अवतार की प्रातिपदिक संज्ञा कर लो, तो विसर्ग अवतार बन जाएगा। बन जाएगा, ये तो बना लिए। अवतार क्या किसका नाम हो जाएगा? 3 नंबर लिखे हैं। अवतार मतलब सोपानम इत्यर्थ। सोपानम सीढ़ी का नाम हो जाएगा, है क्या नहीं है? अवतार लगा। और आगे क्या लिख दिए? कूपादे है। कूपादि, कूप कहते कुआ, कुआ आदि के जो अवतार मतलब सोपानम। कुआ आदि की सीढ़ी होती है। कुएं में भी सीढ़ी होती है। अरे कुएं में उतरने के लिए बनाई जाती है ना सीढ़ी आदि से। क्या लोगे? गंगा नदी हो गए वगैरह, सब में सीढ़ी लगी रहती है ना उतरने के लिए। तो उसी का क्या हो? अवतार। अवतार मतलब सोपानम। किसका सोपानम? तो कहा कूपादे है, कूपादि का, सबका ले लेना है। सीढ़ी को कहेंगे अवतार। चलो सरल है ये। अच्छा इसमें भी वो पुंस तो विशिष्ट संज्ञा है हमारा है क्या? अष्टाध्यायी में देखो तो उसको भी लाए है क्या? क्योंकि ये भी संज्ञा है ना, और पुंस तो विशिष्ट संज्ञा है, तो वो आ रहा है क्या? ऐसे ही उदाहरण दे रहा है इसलिए।
आ रहा गुरु जी। गाढ़ा किया है, किया है। हाँ तब फिर पुंस संज्ञा है हमको, हाँ किया, हाँ तब फिर आएगा, ध्यान रखना थोड़ा है ना। पुंस तो विशिष्ट संज्ञा गम्यमान होनी चाहिए, तो ये अवतार संज्ञा है कि नहीं? हाँ है। किसकी? सीढ़ी की। और पुंस तो विशिष्ट है कि नहीं? अरे पुल्लिंग महीने चला रहे हैं, चलो इसलिए हो जाएगा। चलो तो अवतरंती अनेन बन जाएगा अवतारा। चलो फिर कौन आया? फिर आया अवस्थार। हाँ तो इसमें स्त्री धातु है, क्या करना है? अव उपपद रहते स्त्री धातु से अधिकरण अर्थ में, अधिकरण अर्थ में कर लिया जाए, चाहे करण अर्थ में कर लिया जाए। कौन अर्थ में, किस अर्थ में कर रहे हैं? 4 नंबर क्या लिख रहे हैं? 4 नंबर में स्त्रियां आच्छादन है, क्रादि उभयपदी, यही ना लिख रहे हैं। तो अर्थ तो नहीं लिख रहे, चलो बना लो अपने से। अवस ये किस गण का है? क्रियादि उभयपदी। उभयपदी क्या बनता है? उभयपदी है तो क्रीणाति बनेगा ना? स्त्रीणाति स्त्रीणाति बन जाएगा। तो अवस्त्रीणाति अनेन ऐसे कर लो। अरे स्त्री धातु आच्छादन अर्थ में है ना? आच्छादन अर्थ। तो आच्छादन मतलब ढकना, तो ढका जाता है जिसके द्वारा, ऐसे कर लो। क्योंकि नहीं है तो अवस्त्रीणाति अनेन ऐसे कर लिया जाए ना। क्या? अवस्त्रीणाति अनेन, तो ढका जाता है जिसके द्वारा। जैसे किसका नाम हो जाएगा ये? पर्दे आदि का। पर्दे से ढका जाता है ना, बहुत सारी चीजें ढक दी जाती है। नहीं इधर उधर पड़ी होती, पर्दा लगा दिए ढक गए, है ना। जैसे पीएम को आने वाले हो तो ऐसे जहाँ खराब हो रहा हो तो पर्दे लगा देते हैं, नहीं ढक देते। तो उन सब का नाम हो जाएगा जो भी बनेगा। देखते हैं अवपूर्वक स्त्री धातु, स्त्री पूर्वक क्या? अवपूर्वक कौन धातु? स्त्री धातु। उससे क्या कर लिया जाए? उससे करण अर्थ में कर रहे हैं ना, तो अधिकरण क्यों बोल रहे थे? ध्यान रखना, करण ही कह रहे हैं। चलो अधिकरण अर्थ में भी होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी करण अर्थ में कर रहा है तो करण अर्थ में कर लो। रहेगा थे ना, तो अचोनिति से वृद्धि कर लेंगे। तो अवस्थार मिला दो, अवस्थार अवस्थार बना तो लिया। अवस्थार किसका नाम हो जाएगा? तो कहा जवनिका। कहेंगे जवनी का मतलब क्या? हमको तो ये नहीं पता। तो पर्दा, उसी को कहेंगे जवनी का, है कि नहीं? स्त्रीलिंग में कहना हो तो, पुल्लिंग में कहना हो तो अवस्था बन जाएगा। तो पुंस तो विशिष्ट संज्ञा है कि नहीं है? तो इसलिए हुआ। चलो अनुवृत्ति आ रही तो सब ध्यान रख के वृत्ति सबकी अपनी नोट में लिख लेना जी, है ना। अरे तब न पता रहेगा कि इसमें क्या क्या आया। चलो फिर सूत्र आया हलश। हो गया ना एकदम, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन 120 हो गया, 3 दिन 121 आया। चलो कौन सूत्र है? हलश कितने पद है? हलह इति पंचमी वचनांतम च इति अव्ययम। सरल ही है बाबू, है कि नहीं है? हलह धातु की अनुवृत्ति आ रही है, ये विशेषण हो जाएगा। विशेषण तदंत विधि हलंता धातु हो। कौन प्रत्यय होगा? ऊपर से गई ले आना, गई आया कि नहीं आया? किस अर्थ में भैया? करणाधिकरणयो हो। उसकी अनुवृत्ति देख लो तो एक बार। करणाधिकरणयो सूत्र कहाँ का है? खुला रखो ना उसको, सब उसी का प्रकरण चल रहा है तो। हाँ जाएगी इसमें। अरे कहाँ का है? जाएगी मत बताओ, सूत्र संख्या बोलो। 3-3-117 का ये करणाधिकरण हो। कहाँ तक गाड़ा के, कहाँ तक जा रहा है? 125 तक जा रहा है ना। तो फिर आ जाएगी अलस्ट में, नहीं आ जाएगी? करणाधिकरण और पुंसी संज्ञा भी आ रहा है क्या? वो भी आ रहा है, वो भी 125 तक जा रहा है। तो ध्यान रखना ये सब चीजें। तो पुंसी संज्ञा भी आ जाएगा। तो चलो अर्थ क्या कर लोगे अब? करो अर्थ। हलंत धातु से घई प्रत्यय करण और अधिकरण में होता है, पुंस विशिष्ट संज्ञा गम्यमान होने पर। अब बना, चलो हुआ। हाँ हुआ। ये तो शॉर्ट में लिख रहा है हलंता घई। इसका मतलब जहाँ चाहे कर लोगे, ऐसे नहीं ना। नहीं, किस अर्थ में नहीं कर सकते, करण या अधिकरण। चलो फिर क्या है आगे? घापवाद। अच्छा घ का अपवाद है ऐसा कह रहा है, ठीक है ना। अरे घ करने वाला कौन सूत्र था भैया? कौन सी संज्ञा? अरे वो तो सभी धातु से कर रहा था ना भाई। बाकी सब तो समान ही है। करण अधिकरण में करना है और पुंस विशिष्ट संज्ञा गम्यमान होने पर करना है। देखना इसी में वो सब धातु से कर रहा है, इसको खाली केवल कैसी हलंत धातु से ही करना है। तो ये विशेष हो गया ना, अपवाद हो जाएगा। तो नित्य उसका बात करेगा कि विकल्पों से करेगा? ध्यान से नित्य करेगा। क्यों? क्योंकि स्वरूप ये थोड़ी सी अधिकार चल रहा है।
प्रतिकार नहीं ना चल रहा, लेकिन वो असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प से होता है। ये तो कैसा है, ये तो सामान्य स्वरूप है, स्वरूप अपवाद, अपवाद तो है लेकिन स्वरूप अपवाद, इसीलिए विकल्प से बाद में नित्य ही करेगा। क्योंकि घई का भी घ रहता है, घ का भी और रहता है, हाँ घई का भी और रहता है, घ का भी और रहता है, समझे। चलो इसलिए घ का अपवाद है, लिख दिए ना। तो ये अवेत्री स्त्रोत और घई भी तो उसका अपवाद हो जाएगा, वो वाला घई भी तो उसका घ का अपवाद होगा, वहाँ पर भी ध्यान रखना नहीं होगा, क्योंकि ये तो उसको तो सब धातुओं में लगना है। किसको, ये कौन सी संज्ञा घ प्रायण, और अवस्त्री स्त्रोत घई को तो अव उपसर्ग पूर्वक त्रि और स्त्री में ही लगना है, और किसी में नहीं ना लगना, ये भी अपवाद हो जाए। किसका, ये कौन सी संज्ञा घ प्रायण का अपवाद, हाँ वही लिखा है, और नित्य ही अपवाद करेगा ना, नित्य ही बात करेगा, अरे स्वरूप है भाई। चलो तो ये सब चीज ध्यान रखना। इसीलिए पुंस संज्ञा एवं गह का उदाहरण जब दे रहे थे तो कैसे कैसे उदाहरण दिए, देखो हलंत दिया कोई नहीं, वो पहला वाला था वो कैसा था, छादी था, हाँ छादी था, और दूसरा वाला आंग पूर्वक अजंत था, मतलब कौन धातु, क्री धातु, हाँ तो देखो अजंत ही दिए ना दोनों, उसमें दंत पूर्वक छादी, इसमें आंग पूर्वक क्री, तो सब अजंत ही उदाहरण दिए। वो ध्यान रखते हैं कि आगे सूत्र आने वाला है, खिचड़ी नहीं पकाते हैं जैसे तैसे में, है ना। चलो तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये अपवाद बन जाएंगे। तो हल तो चलो ना, अब हो गया, फिर क्या है घापवाद, समझ में आ ही गया। अब कर रहे, क्या कर रहे, पढ़ो बाबू। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः। अब राम आया कि नहीं आया। राम शब्द हम लोग अजन पुल्लिंग से चालू किए थे, रामों से प्रातिपदिक संज्ञा सु लाए कर लिए, सब कर लिए, लेकिन रामो शब्द कैसे किस धातु से बना नहीं ना जान रहे थे, अब आ गया है ना। तो चलो, रमन्ते योगिनः अस्मिन्, योगिनः कहाँ का रूप है, योगी योगिनो योगिनः, प्रथमा बहुवचन। तो योगी जन रमण करते हैं जिसमें, योगी जन रमण करते हैं जिसमें, अस्मिन् कह रहे हैं ना, योगिनः रमन्ते अस्मिन्, आया ना। तो योगी लोग रमण करते हैं जिसमें, किसमें करते हैं, ब्रह्म में करते हैं, तो उसी का नाम हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी किसकी, ब्रह्म की। क्योंकि योगी लोग किसमें रमण करते हैं, ब्रह्म में रमण करते हैं, तो उस पर ब्रह्म का नाम हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी। चलो तो कोई नहीं, हमें क्या करना है, रम धातु, कौन धातु है, रमु क्रीडायाम धातु है, उकार तो चला जाता है, रम रहती है, तो कैसी धातु होगी, हलंत न है, तो लगा दो हलंत धातु से, क्या कर लिया जाए, हलंत धातु से, किस अर्थ में, इस सूत्र से, अलस्ट सूत्र से, किस अर्थ में, अधिकरण अर्थ में घाई प्रत्यय कर लिया जाए, कुछ नहीं, कितना सरल है। तो रम धातु से घाई की रम, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर घाई प्रत्यय कैसे है, तो अतोपदा से उपदा में जो वृद्धि कर लेंगे, करता है ना भाई, तो वृद्धि कर लेंगे, राम राम मिला दिया जाए, राम की प्रातिपदिक संज्ञा कर ली जाए, किससे, वो कृतद्धित समासाश्च से करेंगे, उससे कर लिया जाए, तो कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर लिया जाए, सुलाएंगे तो सर कर देंगे, राम, बन तो गया, यही तो राम है, नहीं समझे, किसका संज्ञा हो जाएगी, ये जो ब्रह्म, परम ब्रह्म की संज्ञा हो जाएगी। पुंस तो विशिष्ट है, पुल्लिंग ही नहीं चला, तो फिर पुंस तो विशिष्ट संज्ञा गम्य मानती, तो हलंत रम धातु से अधिकरण कर लिया, नहीं समझे, सरल है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः, परम ब्रह्म का नाम हो जाएगा, आया कि नहीं, और दशरथ के पुत्र राम का भी हो जाएगा। तो अरे उसमें भी तो योगी जन रमण करते हैं, है ना, उनका चिंतन करते रहते, उनका नाम लेते रहते, तो तुलसी योगी न कहना, वो योगी लोग मान लीजिए पर ब्रह्म का करते हो, करने दीजिए, वैसे वो ही पर ब्रह्म है। लेकिन ये कबीर आदि जोड़ दो, कबीर आदि, तुलसीदास जी आदि, जो भी संत महात्मा लोग हुए, वो लोग रमण करते हैं जिसमें, आया कि नहीं, अपना रमण करते हैं, रमते हैं, खेलते हैं, जिसमें मतलब जिसका चिंतन करते रहते हैं, तो जिसमें रमण करते हैं, ऐसे हो जाएंगे राम। तो दशरथ के पुत्र राम का भी नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं चुपचाप वही करते रहेंगे, अरे वही सब एक ही है, क्या ये सब व्याख्या करने। चलिए, तो रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः बन गया। चलिए फिर कौन आया, फिर आया अपमृज्यते राम, राम आया ना, राम बन गया ना, नहीं ना कोई दिक्कत है,
फिर आया अपमृज्यते अनेन। यही राम शब्द होता है। लोग कहते हैं इधर जब ये होता है ना, जब काशी में मृत्यु होती है तो जब उसको ले लिया जाता है मणिकर्णिका पे, तो भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं। तो यही तारक मंत्र के रूप में यही देते हैं राम। कोई कहता ओम देते हैं, और देवी भागवत में है कि दुर्गा भी देते हैं। तो जो जिसका उपासक होगा उसके अनुरूप उनको वही दे दिया जाता है, लेकिन नहीं। लेकिन तारक मंत्र देते हैं, तो ये राम तारक मंत्र है। इसलिए जब आदमी मरता है तो जाते समय, ले जाते समय क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? राम नाम राम राम सत्य। यही राम नाम है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या असत्य। आया कि नहीं? यही एक सही बन। तो चलो वही राम बना लिए। कैसे बना? आया कि नहीं आया? प्रमुख क्रीड़ा धातु से अलस्ट सूत्र से कहीं प्रत्यय कर लिए। किस अर्थ में है वो अधिकरण। हाँ, तब फिर आया। चलो आगे चला जाए। अपमृज्यते अनेन व्याध्यादिहि इति अपामार्गः। ये बना रहे ना, अपामार्गः बना रहे। तो क्या कर रहे? अपमृज्यते अनेन व्याध्यादिहि। अपमृज्यते मतलब हटा दिए जाते हैं जिसके द्वारा व्याधि आदि, रोग आदि, उसका नाम हो जाएगा अपामार्ग। किसी औषधि विशेष का नाम हो जाएगा अपामार्ग। चलिए देखते हैं क्या है अपमृज्यते। कौन धातु है भैया? अप उपसर्ग पूर्वक मृज धातु ले रहे हैं। मृज धातु तो आई है ना, मृजु शुद्ध, शुद्धि करने अर्थ में। तो अप उपसर्ग पूर्वक मृज धातु से क्या कर लिया जाए भैया? किस अर्थ में? ये अपमृज्यते अनेन कह रहे हैं ना, तो करण अर्थ में क्या कर लिया जाए? कहीं प्रत्यय कर लिया जाए। किस सूत्र से हो जाएगा? क्योंकि मृज धातु कैसी है? हलंत है। आया कि नहीं? चल हलंत है तो भाई कहीं प्रत्यय की स्थिति क्या बन जाएगी? अप मृज कहीं, कहीं में कहीं आदि तो रहेगा। और क्या कर लिया जाए? इत प्रत्यय है ना, ये कौन सूत्र लग जाएगा? अपमृज अ, वृद्धि हो जाएगी ना? नहीं होगी, नहीं होगी। अजंत भी नहीं है और उपदा में ह्रस्वकार भी नहीं है। तो क्या होना चाहिए? गुण, गुण होना चाहिए। किस सूत्र से? पुगंत लघुपद से, लघुपद गुण होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना बाबू, एक तो विशेष सूत्र गया था मृजेर वृद्धि। क्या कहता है कि मृज धातु को वृद्धि होती है। कब? ऐसे थोड़ी चालाकी करने से होगा। बोलो फटाक से वृद्धि। अरे मृजेर वृद्धि लघु सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। बोलो फटाक से। अरे देखो फटाक से। मृजेर वृद्धि, मृजेर वृद्धि, मृजे है इको वृद्धि सार्वधातु कार्धातु कयो। वही नहीं मांग रहा है। सार्वधातु का अर्ध धातु परे रहते। मृजे है इको वृद्धि, मृज धातु की इको वृद्धि होती है। मृज का इको है, री है, उसकी वृद्धि होती है। चलो देखो क्या है पर में यहाँ पर में यहाँ पर है अर्धातुक है। अर्धातुक कहीं है? आया कि नहीं? इसको नीचे मतलब नहीं, सार्वधातुक अथवा अर्धातुक। देखो एक बार खोल के देख लिया। कराने के लिए हम मृजेर वृद्धि बोल करके भी चल सकते हैं। वृद्धि हो जाएगी, तुम भी मान लोगे, हम भी मान लेंगे, सब चल ही रहा है राम भरोसे, है कि नहीं है? लेकिन कुछ सार नहीं निकलता। अब जब वृद्धि देख ली कितना स्पष्ट हो गया। अब मृजेर वृद्धि दिमाग से जाएगा नहीं कि भाई मृज धातु से वृद्धि होती है। कब होती है? मृज को इको, मृज की इको वृद्धि होती है। सार्वधातुक अथवा अर्धातुक परे रहते। ऐसे ही सूत्र बैठते हैं, ऐसे ही नहीं बैठ जाते। किसी को कोई ऊपर से नहीं टपक जाते हैं सूत्र। ऐसे ही बार बार देखते रहने से, आवृत्ति करते रहने से, विचार करते रहने से वो दिमाग में बैठ जाता है, वो कभी नहीं जाता है। फिर अब मृजेर वृद्धि भुलाएगा कभी? तो फिर इस तरह से चलो तो करो भाई। यहाँ पर वृद्धि कर लिए जाए। इको रिको वृद्धि क्या हो जाएगी? तो अप मार्ज ये बन जाएगा। ठीक, अप मार्ज अ। अब क्या कर लिया जाए भैया? ये मार्ज के ज को क्या कर लिया जाए? सूत्र गया था चकार जकार को कुत होता है। तो यहाँ गित प्रत्यय पर में करो मार्ज के ज को कुत्तु कर लेंगे, ग हो जाएगा। और वही तो हो जाएगा। चर तो होना नहीं, तो क्या बन जाएगा? अप मार्ग अपमार्ग, ये बन जाएगा। ये क्या बना रहे हैं?
ये बना अपामार्ग। अपामार्गः। अरे अप के अ को कौन दीर्घ करा दिया भाई? अपमार्ग बनना चाहिए ना, लिखा है अपामार्ग। 5 नंबर टिप्पणी देखो, लिखा है कुछ अत्र उपसर्गस्य गह्य मनुष्य बहुलम इति दीर्घः। सूत्र है ये, लिख रहा है ना कि भाई यहाँ पर दीर्घ होगा, है ना। अप के अकार को, अप उपसर्ग है ना, उसके अकार को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। किस सूत्र से? तो सूत्र लिख दिया कि उपसर्गस्य गह्य मनुष्य बहुलम, ये सूत्र है। सूत्र से ही अर्थ निकाल लो, कल वृत्ति देख लेना सिद्धांत कौमुदी में कि उपसर्ग को क्या होता है? दीर्घ होता है। कब होता है? घई पर रहते, तो घई पर में है ना। लेकिन कब? अमनुष्य, कि वो मनुष्य का नाम नहीं होना चाहिए। जो आप बना रहे हो यहाँ मनुष्य का नाम नहीं ना है, तो औषधि विशेष का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, उपसर्ग को दीर्घ। ये सूत्र से कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? अपामार्ग। अपामार्ग कृदंत बन गया, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सूर तो विसर्ग अपामार्गः, वही तो बनाया। अपामार्गः। अपामार्गः किसका नाम है? देखो टिप्पणी में कौंस में लिख भी दिया है आगे। अपामार्गो हिंदी भाषायाम चिचिड़ा इति प्रसिद्धः। कि अपामार्ग हिंदी में चिचिड़ा है कुछ, वो हिंदी में तो तुम जानोगे, चिचिड़ा कहते हैं हिंदी में, तो उसी का नाम। अब अंग्रेजी की स्कूलों में पढ़ के क्या चिचिड़ा जानोगे, तो उसका नाम हो जाएगा अपामार्ग। वादा ना, अरे नवग्रह आदि के काष्ठ में भी अपामार्ग है, देखना। चलो तो यही अपामार्ग है, ठीक हो गया। मैंने बनाना आया कि नहीं आया? क्या समझे कि अप उपसर्ग पूर्वक मृज धातु से हलश्चय सूत्र से किस अर्थ में? करण अर्थ में घई प्रत्यय करके बनाया है अपामार्ग। विग्रह भी ध्यान रखो। अपमृज्यते अनेन व्याध्यादि, कि व्याधि आदि रोग आदि अपमृज्यते अनेन हटाए जाते हैं, निवर्तन किया जाता है जिसके द्वारा, रोग आदि का निवर्तन किया जाता है जिसके द्वारा, उसका नाम हो जाएगा अपामार्ग। औषधि है, ठीक। चलो हो गया। तो ये हलश्च के 2 उदाहरण देखे। एक देखे अधिकरण अर्थ में घई, और एक करण अर्थ में घई। तो कहाँ पर, कौन शब्द में, किस अर्थ में? राम हमें ये अधिकरण अर्थ में, और अपामार्ग में करण अर्थ में। दोनों हलंत ही धातु थी, कर लिया। दोनों पुंस विशिष्ट संज्ञा का में, तो चलो कहीं प्रत्यय करके बना लिया, कुछ नहीं, सरल है। चलो फिर आगे चले। कौन आया? ईषद दुस्सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, सूत्र आ गया, ठीक है। अब ये 126 का है, इसमें है ना। तो करणाधिकरण योत्सव वगैरह नहीं ना आएगा, छोड़ा वो सब गया। करणाधिकरण योत्सव संज्ञा ये सब नहीं ना आएगा। चलो तो कोई बात नहीं, देखा जाए कितने पद है वही क्रम से देखो। पहले हम लोग 3 पद। ईषद दुस्सुषु कहाँ का हो जाएगा? सप्तमी बहुवचनांतम। देखो कौन कौन है उसमें? ईषद, दुस और सु, 3 तो थे ना। 3 है। इसमें दुस और सु तो उपसर्ग है, जान ही रहे, और ईषद भी एक अव्यय है ना। ईषद अव्यय है। चलो तो ईषद, दुस और सु, इन तीनों का द्वंद्व करके सप्तमी का बहुवचन है। तो ईषद दुस्सुषु। फिर क्या है? कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु, ये भी कहाँ का हो जाएगा? सप्तमी बहुवचनांत हो जाएगा ये भी। और खल इति प्रथमैकवचनांतम, सरल है ये, कुछ नहीं, अभी निकल जाएगा। देखो क्या वृत्ति लिख रहे हैं? करणाधिकरणयोः इति निवृत्तम। मतलब कि ये करणादि मतलब करण अधिकरण अर्थ में, उस अर्थ में होगा। अरे ध्यान तो दो, करणाधिकरणयोः इति निवृत्तम। अच्छा हाँ, इसकी निवृत्ति हो गई। अब यहाँ पर अनुवृत्ति नहीं आएगी। 125 तक ही आ रही थी ना। 126 का है ये, इसमें नहीं आएगा। तो इसमें उसको मत लगाए रहिएगा करणाधिकरणयोः को, याद दिला रहे आपको, बता रहे कि करणाधिकरणयोः इति निवृत्तम। निवृत्तम वो पुंसी संज्ञा में सब निवृत्तम आया ना। चलो अब इसका अर्थ बताइए भैया। तो क्या लिख रहे, पढ़ो बाबू। एषु दुख सुखार्थेषु उपपदेषु खल, बस इतना ही है।
है कि नहीं? हाँ। अपने से अर्थ करो बाबू, ध्यान से देखो। धातु से खल प्रत्यय होता है, धातु हो आ जाएगा। धातु हो खल खल प्रत्यय होता है धातु से। कब होता है? तो ये 3 उपपद रहते, कौन कौन? ईषद, दुस और सु। ये 3 में से कोई भी उपपद रहते धातु से खल प्रत्यय होता है। नहीं समझे? ठीक। लेकिन ईषद दुस सु में एक विशेषण दिया है बाबू। क्या दिया है? कृच्छ्रा कृच्छार्थेषु, ये दिया ना। क्या मतलब इसका? इसका क्या मतलब? तो कृच्छ्र मतलब जानते हो? कृच्छ्र मतलब कष्ट, दुख कहते हैं ना कृच्छ्र। तो ये बहुत कृच्छ्र व्रत है, मतलब कष्ट व्रत है, दुखदायक व्रत। तो कृच्छ्र मतलब दुख, आया कि नहीं? और अकृच्छ्र मतलब क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा। अरे दुख से भिन्न जो हो उसको अकृच्छ्र कहेंगे तो सुख हो गया। तो येषु अर्थेषु, आया कि नहीं? तो दुखार्थक अथवा सुखार्थक होने चाहिए। कौन? ये 3 ईषद, दुस और सु। ये तदर्थक मतलब दुखार्थक अथवा सुखार्थक, इन तीनों में से कोई उपपद रहते धातु से खल प्रत्यय होता है। इतना ही तो कह रहा है। देखो वृत्ति लगा। येषु मतलब ईषद दुस्सु, ईषद दुस्सु दुख सुखार्थेषु उपपदेषु। लगा? दुखार्थक अथवा सुखार्थक कौन कौन? ईषद, दुस और सु। इनमें से कोई उपपद रहते धातु हो खल प्रत्यय। इतना ही क्या, सरल है। अब प्रश्न आएगा कि चलो ये तो हो गया, कोई बात नहीं, ये दुखार्थक अथवा सुखार्थक ईषद दुस होगा तो उपपद होगा तो धातु से खल प्रत्यय कर लेंगे। लेकिन ये खल प्रत्यय किस अर्थ में होगा भैया, ये बताओ? तो कौन अर्थ में होगा? करणाधिकरण ये हो तो गया, गया नहीं ना है? नहीं। तब फिर कौन अर्थ में होगा? तो कर्तरीकृत से कर्तार्थ में किया जाए भाई। लेकिन सूत्र है तयोरेव प्रत्यक्त खलर्थ प्रत्यय जितने भी होंगे तो ये खल ही है। खलर्थ और भी होंगे, मान लीजिए इस अर्थ में और भी होंगे, तो वो सब भाव अथवा कर्म में होंगे। समझ में आया? ये खल प्रत्यय किस अर्थ में होने वाला है? भाव अथवा कर्म में होगा। कृत्य तो तुम पहले ही जान लिए थे, तो अभी जान लिए, और अब खल भी आ गया है ना। तो खल अर्थ प्रत्यय भी भाव और कर्म में होता है। ये भी भाव और कर्म में होगा। तो कैसी सकर्मक धातु होगी? तो सकर्मक धातु होगी तो कर्म में होगा, और अकर्मक धातु होगी तो भाव में होगा। तो तुम जान ही रहे। चलो उदाहरण देखा जाए तो समझ में आए। आगे क्या एक पंक्ति और लिख दिए, तयोरेव इति भावे कर्मणि च। खल प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होगा। तो कैसे भैया? तो कहा तयोरेव इति, मतलब तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः। इस सूत्र के द्वारा ये सब भाव और कर्म में होंगे। खल प्रत्यय भाव आया ना? तो यहाँ तक की वृत्ति हो जाएगी ना इसकी? हो जाएगी। वो तो बीच में सूत्र भी याद दिला दिए, वरना वो लिखने की जरूरत नहीं थी। हम जान ही लेते, अरे लिख देते खल भावे कर्मणि च, तो हम लोग समझ लेते। लेकिन सूत्र भी याद दिला रहे, उनको पता होगा कि ये लोग याद नहीं करने वाले लोग हैं। चल फिर उदाहरण दे रहे हैं। कृच्छ्रे, कृच्छ्र अर्थ कोई ईषद दुस्सु में कोई उपपद रहते ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना? कृष्ण मतलब क्या बताया? दुख ना। चलो आगे क्या बता रहे हैं? दुष्करः कटो भवता। तो दुष्करः बनाया, कौन उपसर्ग रख रहा है? दुस। तो दुस उपसर्ग उपपद पूर्वक कौन धातु है? क्री धातु। डुक्रिय करण है, क्री धातु है। तो दुस पूर्वक क्री धातु से क्या कर लिया जाए? खल प्रत्यय कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? खल प्रत्यय। खल में बाबू ध्यान देना, लकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, हकार की लशको तद्धिते से संज्ञा हो जाएगी, दोनों का तस्य लोप हो जाएगा। खलावितौ, शॉर्ट में क्या बोल दिया जाए? खलावितौ। और आएगा। तो क्या स्थिति बनेगी? दुस क्री ये ल प्रत्यय, ये रहा ना पर में। कैसा है? सार्वधातु के अर्धातु? ये अर्धातुक है। अर्धातु पर रहते क्या कर लिया जाए? गुण कर लेंगे। री को गुण। ये तो इतनी ध्यान है कि वृद्धि कर रहे हैं, गुण ही होगा। तो गुण कर लो, री को गुण और कर लो, लेंगे। दुस कर दुस कर ये बन जाएगा। अभी दुस का स दंत्य है, ध्यान रखना। दंत्य है कि नहीं है? दंत्य स है। क्या लिखा है इन्होंने? कैसा लिखा है? मूर्धन्य। तो क्या होगा? ध्यान से देखो बाबू, दुस
दंत्य स है ना, तो क्या कर लिया जाए, ये दूस भी तो पद होता है। पद होता है। अरे ये भी तो सब पद होते हैं। तो क्या कर लिया जाए कि पदांश सकार को रुत्व कर लिया जाए, फिर उसको विसर्ग भी कर लिया जाए, है कि नहीं, दुहु बना लिया जाए। फिर कौन सूत्र लगेगा, मूर्धन्य स कैसे होगा? अरे लगना तो वो चाहिए ना, कवर्ग पर में है, क्या है पर में? हाँ, कवर्ग में क है। तो क्या पर में होना चाहिए, कुपु हो, पहुंचा होना चाहिए। उसके विसर्ग को क्या होना चाहिए, उसके द्वारा वो होना चाहिए जीवामूली के उपदमानी, जीवामूली होना चाहिए। कवर परे रहते जीवामूली, कवर परे उपदमानी, जीवामूली होना चाहिए। और चकार आगे विसर्ग भी हो, लेकिन मूर्धन्य स तो होगा नहीं, ये दोनों में से कोई होना चाहिए। लेकिन उसका अपवाद है एक सूत्र, इदुदु पदस्य चा प्रत्ययस्य, देख लेना सूत्र, उससे क्या हो जाएगा, उससे शत्व हो जाएगा। और रीति कल देख के आना तो करा देंगे। सूत्र लिख लो, इदुदु पदस्य चा प्रत्ययस्य, ना सिद्धांत कौमुदी में होगा। तो चलो उससे शत्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दुष्कर बन गया। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करो, सु लाओगे तो विसर्गो कर दो, दुष्कर। ठीक हुआ, आएगा। दुष्कर का क्या अर्थ हो जाएगा, ध्यान रखना। ये दुष उपसर्ग कैसा, दुष उपपद रखा ना, कैसा होना चाहिए, वो दुखार्थक अथवा सुखार्थक होना चाहिए ना। तो कैसा है यहाँ पर, दुखार्थक है ना। कैसा है कि दुष्कर कटह भवता, मतलब आपके द्वारा जो कट है वो दुष्कर है, मतलब दुख से होने वाला है, मतलब सरलता से आप नहीं बना पाएंगे, दुख पूर्वक होने वाला है, बनने वाला है कि नहीं है। होता है ना, और जिसका काम होता है वो तो तुरंत कर लेगा, लेकिन जिसका वो बनाना काम नहीं है उसके लिए तो दुख हो, मतलब कितना कष्ट होता है तब जाके बनता है। तो वही लिख दे दुष्कर। तो ध्यान रखना, यहाँ दुष उपपद, दुष जो उपपद है वो किमर्थक है, दुखार्थक है। तो ऐसे उपपद रहते क्री धातु से खल प्रत्यय किया है, और ये क्री धातु सकर्मक है कि अकर्मक है, सकर्मक है। तो किस अर्थ में कर्म में किया, कर्म में किया आया ना। तो कर्म उक्त हो जाएगा, तो कर्म में क्या हो जाएगी, कर्म में वो द्वितीय नहीं ना होगी, तृतीय हो जाएगी। प्रथमा नहीं गुरु जी, प्रथमा होती है। अनुक्त कर्म में प्रथमा होगी, प्रथमा। अनुक्त कर्म में प्रथमा होती है, उक्त अनुक्त में तो, अनुक्त कर्म में तो द्वितीय हो जाएगी। उक्त रहेगा तो द्वितीय नहीं ना हो पाएगी, प्रथमा कर लिया जाएगा, आया कि नहीं। चलो, और कर्ता अनुक्त है ना, कर्ता अनुक्त है, अनुक्त कर्ता में तो कौन हो जाएगा, तृतीय हो जाएगी। तो वही तो किया, भवता कटह दुष्करः। भवत शब्द आपके लिए ना, तो उसकी तृतीया में क्या बन जाएगा, भवता। तो भवता, और कट कर्म है ना, कट कर्म है, तो कर्म उक्त था तो प्रथम कर दिए, भवता कटह दुष्करः, कि आपके द्वारा जो कट है वो क्या है, दुष्कर है। नहीं कहते दुष्कर है, ये काम तो हमारे लिए दुष्कर है कह देते हैं ना। तो दुष्कर कैसे बना है, ऐसे बना है, फल प्रत्यय करके बना है। और हिंदी भाषा में भी कितना प्रयोग करते हैं, नहीं करते, ये काम हमारे लिए तो बहुत दुष्कर है, मतलब दुख पूर्वक होने वाला है, आया कि नहीं, दुख पूर्वक होने वाला है, सरलता से नहीं होगा, दुख पूर्वक नहीं होगा, दुख पूर्वक, यही तो बनता है, दुष्करः कटह भवता। आया ना, आया। चलो दूसरा दिया जाए, ये तो कृच्छार्थक दुष् उपपद था। अब अकृच्छार्थक देख लिया जाए, तो अकृच्छ्रे क्या उदाहरण दे दिया जाएगा, अथवा सुकरः, दोनों दे दिए। ईषद उपपद रहते और सु उपपद रहते, आया ना। ईषद उपपद रहते और सु उपपद रहते, क्री धातु ले लिया, प्रक्रिया तो समान ही रहेगी, कोई इसमें बात ही नहीं है। अरे खल कर लोगे, खल का खला भी तो और रहेगा, गुण कर लेंगे, ईषद कर और उसमें सु कर, इसमें तो वो भी कोई झंझट नहीं है। तो ईषद कर सु कर, और सु लाओगे ऋतु विसर्ग कर दोगे, ईषद करः सु करः। यहाँ ईषद उपसर्ग जो उपपद है, चाहे सु उपपद दोनों किस अर्थक है, ये है दुखार्थक है, सुखार्थक है, सुखार्थक है, ध्यान रखना। दोनों का साथ ही में उदाहरण दे दिया है ना। तो ईषद करः का क्या अर्थ हो जाएगा, सु करः का क्या अर्थ हो जाएगा, बना लो वाक्य अपने से कि आपके द्वारा कट जो है वो क्या है, सुकर है, मतलब ईषद कर है, मतलब आपके द्वारा कट बनाना सुख पूर्वक आप बना
सुखपूर्वक कट आपका है बनेगा, है ना, कट आपका सुखपूर्वक बनने वाला है, ऐसा हो जाएगा ना। भवता कटह ईशत करह अथवा तो भवता कटह सुकरह अर्थ समान ही रहेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। यही तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं। और क्री धातु सकर्मक है तो कौन अर्थ में खल किया? अर्थ में किया है, यही तो बनेगा। सरल है ये बाबू, कुछ नहीं है। हाँ। अब इसमें देखो इन्होंने ऐसे लिखा है कृच्छ्र अकृच्छ्र अर्थक होने चाहिए, मतलब सुखार्थक दुखार्थक होने चाहिए। कौन? ये ईशत दुस और सु तीनों के लिए लिखा ना। लेकिन ध्यान रखना है ये इसमें से कौन सुखार्थक होता है कौन दुखार्थक होता है। दुस जो है वो दुखार्थक होता है और ईशत और सु जो है वो सुखार्थक होता है। एक नहीं अपने से समझ के अलग से रख लेना, वरना तीनों के लिए लिखा है ऐसा लगता है ना तीनों के लिए तीनों है दोनों है, ऐसा नहीं है। अरे दुखार्थक दूसरी है और सुखार्थक बाकी के दो ईशत और सु है। हमेशा ध्यान रखना कौन अर्थक है। चल हो गया, फिर आगे चले। फिर आया आत्मयुच। जैसे ईशत शब्द और ध्यान रखना, ईशत शब्द छोड़े के लिए भी प्रयोग होता है ना। होता है ईशत मतलब छोड़ा, तो ऐसे अर्थ में मान लीजिए ईशत रहेगा और आगे क्रिया आदि मान लीजिए कोई धातु है तो उससे फिर ये सूत्र खलो कर पाएगा? नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, क्योंकि ईशत जो है वो न दुखार्थक है न सुखार्थक, वो तो अल्पार्थक है। तो अल्पार्थक होगा तो वहाँ पर नहीं होगा, ध्यान रहेगा ना। सूत्र का अर्थ बढ़िया समझ में आया? बोल लो क्या अर्थ हो जाएगा कि दुखार्थक अथवा सुखार्थक ईशद दुस और सु उपपद रहते धातु से भाव और खल कर्म अर्थ में खल प्रत्यय होता है। कितना कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चले। कौन आया? फिर आया आतो युच, यही सूत्र आ गया। आता इति पंचमी एक वचनांतम युच इति प्रथम एक वचनांतम 3 128। 3 128 वही 126 के बाद ही है, तो वही सब अनुवृत्ति ले आना। तो क्या अर्थ कर लोगे भैया कि कृच्छ्रार्थक मतलब दुखार्थक अथवा सुखार्थक ईशद दुस और सु उपपद रहते ये चल रहा है ना। चल रहा है। हाँ उपपद रहते कैसी धातु से, ये कुछ विशेष लगा रहे ना आता का ना। तदंत विधि कर लो, धातु को विशेष से बना लो, इसको विशेषण बना लो, तदंत विधि कर लो। आदंत धातु से युच प्रत्यय होता है भाव अथवा कर्म में। बन गया। चले वो धातु सामान्य से कर रहा था, ये आदंत धातु से कब हो जाएगा ना। चलो फिर क्या लिख रहा है पढ़ो। खलोपवाद, खल का ये अपवाद है, ये लिख दिया खल का अपवाद है, खल का अपवाद हो जाएगा। अरे वो तो सब धातु से कर रहा है, केवल आकारांत धातु से कर रहा है, बाकी सब समान है ना। वृत्ति बना लो अपने से। ईशद दुस सु उपपदेशु, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? दुख सुखार्थेषु, ये विशेषण दे देना। तो पहले बोलो दुख सुखार्थेषु ईशद दुस्सु उपपदेशु धातो आदंताद धातो युच स्यात् भावे कर्म हो जाएगा ना। अच्छा कोई कहेगा युच क्यों भाव और कर्म में होगा? तयोर एवं कृत्य तो खल कह रहा था ना, लेकिन खलर्थ का था। खलर्थक कोई भी प्रत्यय तो ये भी आ जाएगा, ध्यान रखना। तो भैया यूज भी इसी अर्थ में होगा। चलो देखा जाए भैया। तो वो क्या उदाहरण दे रहे हैं? ईशत पानः सोमो भवता, ईशत पानः बनाया। ईशत उपपद रहते कौन धातु है? पा धातु है। कौन धातु है? पा धातु। पापाने पीने अर्थ में ना। तो ईशत पूर्वक पा धातु। यहाँ ईशत कौन अर्थ में है? यहाँ ईशत वो सुखार्थक होता है। अब इसमें बार बार नहीं हमको कहना पड़े। अरे सु और ईशत सुखार्थक है और जो है वो दुखार्थक है। तो सुखार्थक ईशत उपपद रहते पा धातु है, आकारांत धातु है। तो इससे क्या करना? युच प्रत्यय कर लेना। युच में देख लो बाबू चकार की अलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। यकार की अरे किसी से नहीं होगी। अरे कौन सूत्र? यकार की नहीं कोई करने वाला है, हमको लगा अभी बोल देगा पट से। अरे नहीं होगी तो यू रहेगा ना। तो यू को कौन सूत्र लगे? वरना को से अन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? ईशत पा अन। ईट गुण आदि कुछ होना जाना है नहीं, तो मिला दो पा अनो में समझी कर लो। आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ कर लिया, ईशत पान बन गया।
विसर्ग ईशत पान बन जाएगा। और पा धातु पीने अर्थ में है ना, तो क्या पी रहा है, तो शराब पी रहा है, पानी पी रहा है, कर्म होता है ना, तो कैसी सकर्मक है, तो किस अर्थ में करोगे, ये खल प्रत्यय किस अर्थ कर्म में किया, कर्म में किया, तो कर्म उक्त हो जाएगा, तो उसमें प्रथमा हो जाएगी, वही कर लिया। सोम भवता कर्ता में तृतीया कर दी है, मतलब आपके द्वारा जो सोम है, सोम रस होता है ना, एक लता विशेष आता है सोम रस, तो वो आपके लिए क्या है, ईशत पानः है, मतलब सुख पूर्वक पी सकते, पीने वाला है ना। सोम रस आपके लिए सुख पूर्वक आप पी सकते हैं, आया ना। सब लोग सोम रस नहीं ना पी सकते, उसको पचाने का सामर्थ्य चाहिए सब लोगों के लिए। अरे पी लेंगे तो उल्टी हो जाएगी, है ना, तो उसके लिए तो दुष्कर हो गया, दुष्कर नहीं दुष्पान हो गया, दुष्पान वो, हाँ, दुख पूर्वक पीना वाला हो जाएगा। लेकिन आपके लिए क्या है, वो ईशत कर है, सुकर है, अपने से बना लो, ईशत कर नहीं, ईशत पाना है, सुपाना है, अपने से जोड़ लो, नहीं बनेगा, बन जाएगा, वही बना है, ईशत पाना सोमः भवता, और वही बना लो दुष्पान सोमः भवता, ये दुष्पान है, सोम आपके लिए, आया कि नहीं, दुख पूर्वक पिया जाने वाला है। और सुपान सोमः भवता, सब तो बन जाएगा। दुष्पान में भी प्रक्रिया ध्यान रखना, वहाँ दुष् सकारांत है, दंत सकारांत, तो क्या क्या करोगे वही क्रम से लगाना, पहले तो प्रधान सको तो करेंगे, फिर उसको विसर्ग करेंगे, फिर लगना कौन चाहिए, पोचा लगना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ पर पवर्ग पर में है वो उपधमानीय होना चाहिए, लेकिन वो इदु पद से जा प्रत्यय से अपर सूत्र है, उससे सत्व कर लेंगे, तो दुष्पान। देखो टिप्पणी 6 नंबर क्या लिखा है, 6 नंबर अत्र इदुदु पदस्य चा प्रत्ययस्य इति सत्वम, यही तो लिखा है। और पापा ने धातु है, तो ये तो हम जान ही रहे, लेकिन सत्व इस सूत्र के द्वारा हुआ है, वृत्ति के साथ याद कर लेना, ध्यान रखना है। चलिए तो बन गया ईशत दुष्, क्या क्या 3 उदाहरण हो गए, ईशत पानः, दुष्पानः, सुपानः, और ऐसे आकार कोई भी धातु वो भी तो होगा ना। चलो फिर आगे, फिर आया अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाम क्त्वा, अब क्त्वा चल रहा है यहाँ से, तो चलो फल अर्थक प्रत्यय तो वो हो गए, है ना। अरे इसमें 2 ही लिए ना, खल और युज, 2 लिए ना, अब क्त्वा का अलग आए गए, वो तीसरे अध्याय के चौथे पाठ का आ गया ना। चलिए फिर रखा जाए, यहाँ से कल चलेंगे, रखा जाए। आया समझ कितना टाइम हो गया, 42 रखा जाए। चलो भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।